गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है इस बात को। वो तात्कालिक परिस्थिति थी, लेकिन हम उस परिभाषा के अनुसार वर्तमान को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय अलग होता है, उस क्षेत्र अलग होता है। आज मृग का अगर शिकार करें तो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन हम मृगशाला पहले लोग लेके बैठते थे, बाघ की छाला लेकर के बैठते थे। अब जो बाघ की छाला लेकर के तपस्या करें, मृग की छाला पे तपस्या करें, वो क्या उनको हम न्याय संगत मानेंगे? कुछ लोग जो कट्टरता अति है वो मान सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत वर्तमान सिद्धांत के प्रतिकूल है और अधर्म का आचरण होगा, और अधर्म के आचरण के अनुसार उसको सजा भी मिलनी तय है, चाहे वो कोई भी हो। शिकार की छूट नहीं दी जा सकती, पशु वध जो संरक्षित है उनकी हत्या करने की छूट नहीं दी जा सकती है। पहले ये धर्म था, लेकिन अब वो अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा करनी और अकरणी से समय काल परिस्थिति के अनुसार होती है। उसी व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का भी क्रम है। ऐसी कितनी ही जातियां, अब जहां तक जातियों की बात आती है तो वर्ण व्यवस्था और जाति, वर्ण क्या है? वृत्तियों का नाम है। जैसे हम लोग भाई अक्षर लिखते हैं, तो अक्षर माने जिसका नाश नहीं होता, वर्ण जिसका नाश नहीं होता है, जिससे सारे वाक्य अगर बनते हैं तो वर्ण से ही बनते हैं। काखा गाघा ये सारी ये वर्ण है, इनके बिना कहाँ हम किसी भी वाक्य की रचना, किसी भी शब्द की रचना की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरह से वर्ण के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अच्छी बात है, लेकिन वर्ण के आधार पर भाई का कहे कि ज्ञा बड़ा, का कहे कि मैं बड़ा, और ज्ञा कहे कि मैं बड़ा। जहां पर का है वहां कहा की अहमियत होगी, जहां ज्ञा है वहां पर ज्ञा की अहमियत होगी। अब का और ज्ञा के अपने अपने स्वरूप हैं, अपने अपने कार्य हैं। का और ज्ञा के भेद के आधार पर समाज की कल्पना, वर्ण और उस वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वर्तमान में भाई उसी से निकली जाति व्यवस्था। जो अब जाति की बात करें तो जैसे कुछ श्लोकों का उदाहरण दिया जाता है गीता जी में। श्लोक अक्सर लोग कहते हैं कि इसको कोई परिभाषित करे। दोषै रेते कुलघ्ना नाम वर्ण शंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जाति धर्म, कुल धर्म ये शाश्वत है, और वर्ण संकर जो कारण है, वर्ण संकरता। अब चूंकि ये चिंता किसकी है? ये अर्जुन की चिंता है। तो अर्जुन अभी क्या है? मोहग्रस्त है, और मोहग्रस्त व्यक्ति प्रश्न करता है। उसी प्रश्न का उत्तर गीता जी में भगवान ने दिया है। अब हमने प्रश्न को पकड़ लिया, ठीक है, अर्जुन ने कहा भाई जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत है, मैं भी इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन जाति धर्म में जाति को लेकर के हम संकीर्ण क्यों हो जाते हैं? भाई जाति की अगर बात आती है तो भाई क्या केवल ब्राह्मण जाति है? चलिए मान लिया ब्राह्मण जाति हमने मान लिया, क्षत्रिय जाति मान लिया, वैश्य जाति। क्योंकि जब हम सूक्ष्मता से और नीचे जाते जाएंगे तो ब्राह्मणों में भी बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। कुछ ऊंचे माने जाते हैं, कुछ को निम्न कोटि। यही बात कह दी थी रामभद्राचार्य जी ने, तो बड़ा विरोध किया था बहुत सारे ब्राह्मणों ने। जैसे चौबे हैं, पाठक हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कहीं पर किसी को मान्यता प्राप्त है, कहीं पर किसी को मान्यता प्राप्त है। इसी बात को रामभद्राचार्य जी ने कहा तो उसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन आज जब ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जब दलित और ब्राह्मण की बात होती है तो बहुत सारे लोग इस बात को एक ढोंग भी बता रहे हैं। तो जाति में संकीर्णता रख करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हमने जातियों को बहुत छोटा कर दिया। भाई मानव भी एक तो जाति है, मानव जाति का भी एक धर्म है होता है। अब उसी जाति में एक कुल, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जिन माता पिता से जन्म लिया है, जिस भाई पुरुष प्रधान समाज है, जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो उसी का एक कुल धर्म हो गया। लेकिन अब हम इस आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जातियों के धर्म, कार्य, कुलों के कार्य बदलते रहे हैं, ये इतिहास बताता है। आज अभी देखें आप कितने सारे लोग हैं। भाई धर्म क्या है? धर्म क्या केवल पूजा पद्धति है?
जो लोग पूजा पद्धति को धर्म मानते हैं, भाई जवाब देंगे आप लोग, बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, गाली भी देना चाहे तो आपकी गाली प्रेम के रूप में स्वीकार है, लेकिन जवाब जरूर दें। जाति, भाई हमने मान लिया कि एक चमार जाति हमने बना ली, ठीक है। अब उसमें उस जाति में भी एक ब्राह्मण जाति है, एक क्षत्रिय जाति है, क्षत्रियों में भी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे कुल हैं, अनगिनत जातियां, अनगिनत कुल हैं, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो हमने वर्ण बना लिए। अब इसी आधार पर वर्ण संकरता हो गई, तो इसको तो हम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच का भी सहयोग, ब्राह्मण और वैश्य का सहयोग, ब्राह्मण और शूद्र का सहयोग, इस तरह से भी वर्ण संकरता आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होते रहे हैं। अगर भाई क्षत्रियों की कन्याएं ब्राह्मणों को दी जाती नहीं है दान में, तो क्या ये वर्ण संकरता नहीं है? अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को माने तो कितने ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं। ऋषियों का विवाह अक्सर होता रहा। भाई दशरथ जी की पुत्री जो शांता वर्णन आता है, तो शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। दशरथ जी क्षत्रिय कुल के हुए और श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण कुल के हुए। महाराज मनु की पुत्रियां ब्याही गई, तो कर्दम ऋषि को महाराज मनु की पुत्री, भाई देवहूति और कर्दम को सब जानते हैं। कर्दम ऋषि कौन है? ब्राह्मण है। मनु महाराज क्षत्रिय हैं। अभी मैं सिर्फ इस वर्ण संकरता की बात कर रहा हूं। जो लोग वर्ण संकरता को परिभाषित कर रहे हैं और इस श्लोक को क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो उसका चिंतन करिएगा, क्या ये वर्ण संकरता नहीं है? तो क्या इस वर्ण संकरता से कुल का नाश हो गया, जाति धर्म का नाश हो गया? भाई इसी वर्ण संकरता से, कर्दम और देवहूति की वर्ण संकरता से ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, तो क्या वो वर्ण संकर हो गए? चिंतन करिए, विचार करिए। समाज को जोड़ने और तोड़ने की बात में केवल आपके मन के कुछ विकार शामिल होकर के विचार के रूप में निकलते हैं, केवल इससे धर्म नहीं होता है। शास्त्रों को हमको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और सबको बोलने का अधिकार है। भाई बागेश्वर, मैंने कुछ उदाहरण मात्र दिए हैं, सारे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। बागेश्वर महाराज ने केवल इतना ही कहा। भाई जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि अब विषय राजनीति का भी आ गया, तो राजनीति के विषय में भी उन्होंने, परम पूज्य ने कहा कि भाई वो भाजपा की गोद में बैठ गए, वो संघ की गोद में बैठ गए, तो इस बात से क्या ये संकेत मिलता है? भाई वोट का अधिकार तो आपको भी होगा, तो क्या ये समझ लिया जाए कि आप केवल विरोधी हैं? ऐसा होता नहीं है। वोट का अधिकार सबको है, वोट एक ही होता है, किसी ना किसी को देना ही है। वोट समय समय पर बदलता है। आज मेरे मन में किसी को भाव है वोट देने का, हो सकता है कल किसी को और को विचारधारा कोई पसंद आ जाए तो हम उसको दें। लेकिन बात समाज के विषय की रखना, हिंदुत्व एक ही तरह की बात करने में आपने सीधा गोद में बैठा दिया, ये किसी परम पूज्य जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता महाराज जी। समाज को शास्त्र श्लोक बहुत सारे, मैं शास्त्र, कई लोग बोलते हैं कि शास्त्रार्थ कर लो आप। शास्त्रार्थ का मतलब श्लोक रटना नहीं होता है। शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्र का अर्थ निकालना, और अर्थ जो धर्मानुकूल हो, समाज को जोड़ने का कार्य करते हो। हमेशा अर्थ वो निकाले जाते रहे हैं अपने मन से, और केवल संकुचित एक पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता के आधार पर परिभाषा कर देना किसी भी, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो। अभी तो इतने सारे बौद्ध और इतने सारे लोग हो गए, वो तो वाल्मीकि और महाभारत में ही शंका पैदा कर रहे हैं। उनके विचार अगर सुनेंगे, मैं तो सबकी सुनता हूं, उनके मन में इस तरह की बातें हो रही हैं। वो इसी आधार पर अभी हम लोग जाति धर्मांतरण की बात करते हैं, हम लोग मतांतरण की बात करते हैं। तो जब एक वर्ग जो सेवा कार्य जिसको हमने बना दिया, अब ये सेवा कार्य आ गया, तो आरक्षण की बात मैंने छोड़ी थी बीच में, उससे शुरू करते हैं। भाई सेवा कार्य शूद्रों का कार्य है, ये मान लिया हमने। तो नौकरियां क्या सेवा कार्य में नहीं आती? सारी नौकरियों में सेवा लिखा होता है, लोक सेवक लिखा होता है। तो हम जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, वो हम क्यों, क्षत्रिय वर्ण के लोग, वैश्य वर्ण के लोग नौकरियों में बार बार बोलते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो अगर हम मंदिरों में पूजा पद्धति में ये कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण को ही अधिकार है, तो नौकरियों में फिर बात होगी, वो भी तो भाई सब लोगों को फिर वही आरक्षण की बात हो जाती है। इसलिए इस बात पर बहुत चिंतन करना पड़ेगा, समाज को चिंतन करना पड़ेगा
कि हम कह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। केवल हम भाई तटस्थ जब तक नहीं रहेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी बात। संपूर्ण हिंदू समाज जब बात हो रही है, संपूर्ण, पहले तो यद्यपि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा रही, हमारी विचारधारा सबकी रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही। हमने कभी संकीर्णता नहीं की केवल सनातनी सुखी हो कि आर्य सुखी हो कि अनार्य सुखी हो, ये भी बात शास्त्रों में नहीं होती। भाई सारी संतानें, भाई आर्य और अनार्य, सुर और असुर, ये कोई अलग थोड़ी थे। भाई जब हम देवता और दैत्य की बात करते हैं तो एक ही पिता की दोनों संतान है, कुल दोनों का एक है, जाति दोनों की एक है। अगर पिता से फिर असुर जाति अलग कैसे हो गई, सुर जाति कैसे अलग हो गई। तो जाति और कुल धर्म को इतना संकीर्णता से नहीं मापा जाना चाहिए। बात इतनी है कि सारा कई कई घंटे बीत जाएं, सिर्फ एक आग्रह इतना है कि समाज को जोड़ने का कार्य जो करे। ऐसा नहीं कि मैं बागेश्वर जी की कोई चमत्कार से चमत्कृत हूं। अगर मैं चमत्कार से चमत्कृत होता तो आज लोग जानने लगे हैं। मैं उस समय से जानता हूं जब बहुत कम लोग जानते थे। मैं तब भी चमत्कृत नहीं हुआ। उस समय वो दौर था जब वो स्वयं बोलते थे कि कथा करवाइए। तो अब मैंने ये कहा कि अभी उतना नहीं है, चूंकि अब उम्र भी कम थी और शास्त्रों का, श्लोकों का उच्चारण और ये सारी चीजें नहीं, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया, सहजता से स्वीकार किया कि भाई हम आर्थिक विपन्नता के कारण जिस तरह से विद्याध्ययन करना चाहिए नहीं कर पाए। तो विद्याध्ययन नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये थोड़ी होता। आज उनकी भाषा देखिए, उनका व्यवहार देखिए, तो लगता है कि एक अनुभव के साथ में एक निखार आ रहा है, एक सोच में निखार आ रहा है। ये अच्छी बात है। तो केवल चमत्कारों से चमत्कृत हूं ऐसा नहीं है। विचार ऐसे हैं जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण मानव। लेकिन अभी तो जहां तक अभी हम हिंदू जो एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, एक भाई राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, माता दुर्गा को मानने वाले हैं, देवताओं को मानने वाले हैं, उन्हीं लोगों में इतना भेद भरा पड़ा है। उसकी आवश्यकता है कि हम सारे भेदभाव बुला करके और सबके प्रसन्नता की, सबके कुशलता की बात करें। अगर कोई पूजा करना चाहता है तो उसके एक नियम बना सकते हैं। भाई उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए, उसका विधिवत संस्कार होना चाहिए, उसकी संतों को ये अधिकार है, आप परम पूज्यों के अधिकार है कि सद्य मुक्ति कर सकते हैं। संत भाई सूत जी को, रोमहर्षण सूत जी को वेद व्यास जी ने पुराण का ज्ञान देकर के व्यासपीठ पर विराजित किया। संतों का ये सामर्थ्य है। उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी को जब रोमहर्षण जी का वध हुआ तो उग्रश्रवा सूत जी को बलराम जी ने व्यासपीठ पर, सारे शौनकाद ऋषियों ने व्यासपीठ पर विराजित किया। ये संतों का सामर्थ्य है। तो वर्ण का अतिक्रमण करा देना गुण और स्वभाव के अनुसार, ये तो संतों का सामर्थ्य है। फिर अगर ये बात कह दी तो इतना कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि जिसके कारण से ये कह दिया गया कि ये धर्म विरुद्ध है, कार्य है, छुआ हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, ये ढोंग है। ये बहुत उचित नहीं जान पड़ता है। विषय बहुत है, कितना कहें कितना छोड़ें। बहुत सारे विषय छूट गए, बहुत सारे विषय समझने के लिए आ गए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय शंकर भगवान, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय भारत माता।